नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश। खबरें शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मां के प्रेमी ने बेटी के साथ पहले किया रेप, फिर हत्या कर शव को दफनाया। बस स्टैंड पर खड़े व्यक्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, चालक वाहन छोड़कर फरार। ट्रैक्टर ट्रॉली के टक्कर से बाइक सवार की छात्र की मौत, भाई बहन गंभीर। अब खबरें विस्तार से। मां के प्रेमी ने बेटी के साथ पहले किया रेप, फिर की हत्या, शव को दफनाया। पोखरभिंडा गांव में छठी क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रेप के बाद मासूम की हत्या करने में मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूरे हत्याकांड में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है। छठी क्लास में पढ़ने वाली मृतका गांव की ही जितेंद्र यादव के गोपनीय राज को जानती थी। वह उसका खुलासा करने की धमकी देती थी, जिसके डर से जितेंद्र यादव शैतान बन बैठा। मृतिका की पहले अपहरण किया, फिर नदी के पार ले जाने के बाद गन्ने के खेत में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद भी हत्यारे जितेंद्र का जी नहीं भरा तो उसे गला घोट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। साक्ष्य को छिपाने के लिए नदी के किनारे ही गड्ढा खोदकर पीड़िता के शव को दफनाकर पूरे रात को दफन करने की कोशिश की। नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले का पुलिस ने चौथे दिन ही खुलासा कर दिया था। मामले में आरोपी जितेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के खुलासे में बताया है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था, जबकि जितेंद्र ने अकेले ही उसके साथ रेप कर साक्ष्य को छुपाने के लिए शव को नदी के किनारे गड्ढे के खून कर छिपा दिया था, जिसके खुद जितेंद्र यादव ने स्वीकार भी किया है। एसडीपीओ ने बताया कि जितेंद्र का पीड़िता की मां के साथ विगत 10 वर्षों से अफेयर था। इस दौरान वह अक्सर पीड़िता के घर जाता था। ऐसे में 15 दिसंबर को जब पीड़ित की मां ने घर पर नहीं थी, तब जितेंद्र उसके घर आया और नाबालिग को बहला फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां जितेंद्र ने युवती के साथ रेप किया। इस बात पर माता पिता ने बात बताने की बात कही। जब बच्ची इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो साक्ष्य को छिपाने के लिए जितेंद्र की लड़की की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने कुदाल को भी जब्त कर दिया है। बस स्टैंड पर खड़े व्यक्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा, चालक वाहन छोड़कर फरार। नदबई में हादसा हो गया है। बुधवार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बस स्टैंड पर खड़े व्यक्ति को रौंद दिया। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। जिले के नदबई क्षेत्र गांव खंगारी में ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक ने बस स्टैंड पर खड़े गांव के एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। हादसे को देखकर आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। कि सूचना पर पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। सहायक उप निरीक्षक श्रीराम ने बताया कि खांगरी निवासी सत्येंद्रपुर विजेंद्र ने मामला दर्ज कराया है कि उसका ताऊ दिगंबर सिंह पुत्र मंगंती गांव खंगरी के पास बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था। इस दौरान नदबई की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसके साथ जोरदार उसको टक्कर मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, भाई बहन गंभीर। कोहरा बुधवार को एक परिवार पर कहर बनकर टूटा। मवई थाना क्षेत्र के नरोली गांव निवासी दो बहनों पर एक भाई रोज की तरह करीब 8 बजे स्कूल जा रहे थे। घने कोहरे के चलते शून्य दृश्यता होने के कारण मदारपुर गांव के एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में भाई बहन की मौत होगी, जबकि दूसरे बहन और भाई के गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन वहां से छोड़कर वहां से भाग गया। मवई थाना क्षेत्र के नरोली गांव निवासी घनश्याम लोधी का पुत्र प्रदीप कुमार, 14 वर्षीय पुत्री शालिनी 12 व पूजा 16 भिटवा चौराहे पर स्थित मान कृष्णावती इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। तीनों रोज की तरह बाइक पर सवार होकर स्कूल जाते थे। बुधवार सुबह मदारपुर गांव के समीप पहुंचे तो सामने आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों घायल हो गए। लोगों ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शालिनी को मृत घोषित कर दिया। शेष दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। बाइक सवार प्रदीप हेलमेट नहीं लगाए थे, वही शालिनी के सिर पर काफी चोट लगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।